अरे ये मुसलमान भागकर पाकिस्तान नहीं गए। हमको जाने की बात कहने वालों, खुदा ना खास्ता, 1000 मर्तबा खुदा ना खास्ता, पहले तो नहीं जाने वाले। हम गए तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, ताज को भी ले जाएंगे, लाल किले को भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार को भी ले जाएंगे। बचेगा क्या? अयोध्या की वो टूटी फुट्टी राम की मंदिर बचेगी, वो अजंता एलोरा की नंगी नंगी मूर्तियां बचेंगी, और क्या रहेगा? अरे हम मरते भी हैं तो इस जमीन में 2 गज जमीन लेकर दफन होते हैं, क्योंकि हमको इस मिट्टी से मोहब्बत है। तुम मरते हो तो जलकर फिजाओं में आवारा की तरह चले जाते हो। हमको मोहब्बत है इस मुल्क से। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। ऐसे मोडियां बहुत आए, बहुत चले गए। आज लोग बोल रहे हैं मोदी गुजरात जीत गया, वजीर आजम बन जाएगा, देखेंगे कैसा बनता है। अरे मोदी है, मोदी है, कै का मोदी, किधर का मोदी? आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। तस्लीमा नसरीन आई, कहां है किसी को नहीं मालूम। ये भी आ रही। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। एक हजार क्या, 1 लाख क्या, 1 करोड़ नामर्द मिलकर भी कोशिश कर ले तो एक को भी पैदा नहीं कर सकते। और ये लोग हमसे रास मुकाबला नहीं कर सकते। जब मुसलमान भारी पड़ा तो ये नामर्दों की फौज आ जाती है। पर मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर ये देश में लूट चली है, और इतना लूट नहीं, कभी तो कुत्ता अपने आप को शेर समझने लगता है। एक हैदराबाद में कुत्ता है, शेर समझने लगा
रामचंद्र जी यहां पैदा हुए, वहां पैदा हुए। हरियाणा में कौशल्यापुरम है। कौशल्यापुरम सुनो जरा बच्चों, हरियाणा में कौशल्यापुरम है। वहां के लोग बोलते कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी तहजीब है, रिवायत है कि एक औरत अपने पहले बच्चे को जन्म देने से पहले मैके को जाती है और मैके में जन्म देती है। हमारे पास भी अरे पहला बच्चा है, आ जाओ बोल के घर में बुलाते है भाई, है एक हिंदुस्तानी तहजीब है, हिंदुस्तानी तहजीब है। इसी तरीके से हरियाणा कौशल्यापुरम के लोग बोलते हैं कि कौशल्या वहां की थी। कौन कौशल्या? राम की मां दशरथ की बीवी। और वहां के लोग बोलते कि कौशल्या हिंदू तहजीब के हिसाब से मैके को आई थी हरियाणा को कौशल्यापुरम में, और राम वहां पैदा हुए। तीन पुजारियां बोल रहे हैं अयोध्या में, यहां। अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की मां कहां गई, किधर जन्म दी? अरे 1 लाख 2 लाख नहीं, लाखों साल पहले। कितने? 15 लाख साल पहले के। यहां 200-400 साल की तारीख नहीं मालूम करते, इनको 18 लाख साल पुरानी तारीख बताइए। ठीक है। और एक बात मैं कहूंगा, कई ये लोगों के खुदायां हैं, वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुलला क्या क्या है, कितने वही हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे, वो थे, महाराज अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। ये कौन सी नहीं है भाई? और दुर्गा सुने, ये सुने, बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। जिनके पुरखों की रक्त शिराओं में शौर्य का लौह बह रहा है, उनके वंशज आज हिंदू के नाते खड़े हैं। कायरों के वंशज तो हमारा धर्म छोड़कर वहां चले गए हैं। जो कायर थे, डरपोक थे, उनके वंशज ही हमारे धर्म में नहीं है। जिनको हल्दी घाटी खेलना था, जिनको सरहिंद के किला के दीवार में गुरु गोविंद सिंह के पुत्र बनकर मरना था, जिनको जौहर की ज्वाला जलानी थी, जिनको पानीपत का युद्ध का मैदान अपने रक्त से भर देना था, वो वीरों के वंशज आज धरती पर हिंदू के नाते हम जिंदा है। जिनमें लड़ने का साहस नहीं था, वो कायरों की औलाद हमारा धर्म छोड़कर चली गई है। तुम हमें क्या चुनौती दोगे? हिंदू धर्म कोई कायरों का धर्म नहीं है, वह तो अपने हाथों में शस्त्र धारण करने वाली मां दुर्गा भवानी का धर्म है। हमने अपनी माताओं के हाथ में वेलन देखा होगा, आईना मिरर देखा होगा, माताओं के हाथ में लिपस्टिक देखा होगा, प्रेशर कुकर देखा होगा, वॉशिंग मशीन देखा होगा। मेरे भाइयों, मेरी दुर्गा भवानी के हाथ में प्रेशर कुकर नहीं है, उनके हाथ में मिरर नहीं है, उनके हाथ में लिपस्टिक नहीं है। यदि तलवार नहीं है तो वह दुर्गा भवानी नहीं है।